नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के बारे में कि क्या ये एग्जाम 13 दिसंबर को होगी या नहीं होगी। देखिए 13 दिसंबर को अब परीक्षा होने की संभावना देखिए कम नज़र आ रही है। कारण क्या है, हम आपको देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिए यहाँ पर आ गए हैं द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ पटना, यानी कि जो पटना हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल यहाँ पर वेबसाइट है वहाँ पर देखिए आ गए हैं। अब जब यहाँ पर देखिए हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि केस टाइप में जो सिविल रिट अगर आप डालेंगे और केस नंबर जो है 7949, ये हम दोस्तों इसलिए दिखा रहे हैं कि आप खुद चेक कर पाएँ। केस नंबर क्या है 7949 और ईयर जो है आप 2020 अगर डालेंगे खुद जाकर तो देखिए यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा आज का जजमेंट आया हुआ है। देखिए 1 दिसंबर 2020 में देखिए एक जजमेंट यानी कि आज आया है, तो इसी जजमेंट के बारे में दोस्तों देखने वाले हैं। दोस्तों ये जो पूरा जजमेंट है यह बिहार जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके बारे में दोस्तों दिया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस दोस्तों है, पूरा ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर क्लियर देखिए दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिविल रिट ज्यूरिसडिक्शन केस नंबर जो है 7949 और जो है 2020। अब देखिए क्या है, अनिल कुमार सक्सेना सन ऑफ, देखिए ये जो है रिट दाखिल किया गया था इन लोगों द्वारा, अनिल कुमार सक्सेना, सुधांशु कुमार, विकास कुमार झा और शकील अहमद खां के द्वारा। देखिए इन लोगों ने जो है रिट दाखिल की थी, पिटिशनर्स ने किसके खिलाफ दाखिल की। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी द प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखिए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन थ्रू इट्स सेक्रेटरी द चेयरमैन ऑफ बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इसके अलावा द सेक्रेटरी ऑफ बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इन लोगों के खिलाफ जो है एक रिट जो है दाखिल किया गया था। अब देखिए पूरा पढ़ने में आपको बहुत समय लगेगा। देखिए जो है 1 दिसंबर यानी कि 1/12/2020 यानी कि आज की डेट में कोर्ट द्वारा जो है निर्णय सुनाया गया है। तो देखिए पूरी बात जो है यहाँ पे देखिए 35 पेज का दोस्तों ये है। दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो इसका भी दोस्तों पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर केस नंबर और ईयर डालकर जो है पूरा आप पढ़ सकते हैं कि क्या आया है ये डिसीजन। तो लास्ट के दोस्तों कुछ लाइन देखिए हम पढ़ के देख लेते हैं कि इस डिसीजन में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपसे सीधे सीधे जुड़ा हुआ बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस से। तो देखिए हम सबसे पहले आ जाते हैं इसके अंतिम में कि क्या यहाँ पर दोस्तों जो है डिसीजन दिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के एग्जाम के बारे में। देखिए पहला पॉइंट इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है लेट द कमीशन अपलोड द की आंसर ऑन इट्स वेबसाइट। देखिए दोस्तों देखिए यहाँ पर हम 4 नंबर पॉइंट पे अगर आप आके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दिस केस रिलेटेड टू एन एडवर्टाइजमेंट डेटेड 11/10/2014 फॉर कंडक्टिंग फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू इंटर लेवल पोस्ट। देखिए सेम आपके एग्जाम के लिए ही है। फिल अप सच पोस्ट फॉर विच मिनिमम क्वालिफिकेशन इज इंटरमीडिएट पास अंडर वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इट ट्रांसपायर्स फ्रॉम द प्लीडिंग दैट अर्लियर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस, यानी कि 19/11/17 और 5/2/17 को जो है पीटी हुआ था। रेस्ट तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है 19/1/2017, 5/2/2017 को हुआ था। रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन वर शेड्यूल्ड ऑन 19/2/17 और 26/2/17 विच कुड नॉट बी कंडक्टेड बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ क्रिमिनल केस बीइंग। देखिए एक क्रिमिनल केस का रजिस्ट्रेशन कार्ड जो देखिए बीइंग अगाम कौन पीएस। देखिए केस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप बस ध्यान से देखिए कि ये आपके एग्जाम से संबंधित है, क्योंकि जो बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का और जो लास्ट में डिसीजन आया है वो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 5/2/2017 वॉज सर्कुलेटेड ऑन व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड मेनी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स वर फाउंड फ्रॉम द हाउस ऑफ द एक्यूजेस। तो देखिए ये सब जो है हुआ था। इसके आगे क्या लिखा हुआ है द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अगेन, यानी कि जो इसके बाद जो है पीटी जो है दोबारा अगेन कमेंस्ड ऑन 8/12/2017, यानी कि 8/12/2017 एंड 10/12/18 तक जो है ये चला। इट्स एन एडमिटेड फैक्ट दैट द पीटी एग्जाम कंसिडर ऑफ 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस जो आपका है, मैथमेटिक्स, कंप्रीहेंशन, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन वाज पब्लिश्ड 14/2/2020, यानी कि 14 दिसंबर में 14 फरवरी को जो है आपका रिजल्ट आया था इसी साल, आपने देखा होगा। इन विच 6,003 यानी कि 63,739 कैंडिडेट वर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल अगेंस्ट 13,120 वैकेंसीज पे जो है 13,120 वैकेंसी पे जो है 6,779 लोग जो है पास घोषित किए गए। अब देखिए आगे लिखा हुआ है देयर इज अ प्लीडिंग इन द रिट एप्लीकेशन दैट द कमीशन डिड नॉट अपलोड द मॉडल की आंसर ऑन द वेबसाइट बिफोर और एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि जब रिजल्ट जारी किया गया था तब मॉडल आंसर की जारी नहीं किया गया और इसी के लिए जो है ये रिट जो है दाखिल किया गया था।
तो देखिए जो है एग्जाम के बाद मॉडल आंसर की अपलोड नहीं किया गया, इसलिए के लिए जो है रिट दाखिल किया गया था। आगे क्या लिखा हुआ है, बिफोर एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट एज हैड बीन द पास्ट प्रैक्टिस ऑफ द कमीशन द पेटिशनर्स हैव रिलीड ऑन अ डिवीजन बेंच डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट इन केस ऑफ, देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, इन लोगों ने जो है रिट दाखिल किया था। अब देखिए यही रिट इसके लिए था कि एग्ज़ाम के बाद जो है रिजल्ट दिया गया, तो जो उसके बाद मॉडल आंसर की जो है उससे पहले नहीं दिया गया था। अब इसके बारे में देखिए जो लास्ट में अंतिम पेज पे जो है कोर्ट का निर्णय देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी दोस्तों पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी ताकि जो है आप पूरा पढ़ पाएँ। पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी जो है आप ये जो है पूरा निकाल सकते हैं। केस नंबर आप डालेंगे तो जो है वहाँ पर पूरा खुल जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है कि मांग क्या क्या है। देखिए पहला लिखा हुआ है कि लेट द कमीशन अपलोड द की आंसर, देखिए लेट द कमीशन अपलोड द की आंसर ऑन इट्स वेबसाइट बेस्ड ऑन विच द क्वेश्चन हैव बीन इवेल्युएटेड विद इन 1 वीक फ्रॉम टुडे। यानी कि कोर्ट का आदेश है बीएसएससी को कि जो आंसर की है वो आज से 1 हफ्ते के अंदर यानी कि 7 दिन के अंदर पहले जो है पीटी का जो है मॉडल आंसर की अपलोड करेगा। यानी कि आपका ये निश्चित हो गया कि 13 दिसंबर को आपका किसी भी कीमत पर एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अगर मॉडल आंसर की आएगी तो नंबर भी अलग होगा, हो सकता है कि रिजल्ट भी दोबारा जारी करना पड़े। दूसरे पॉइंट में लिखा है विद द पब्लिकेशन ऑफ मॉडल आंसर द कमीशन सेल इनवाइट सजेशंस ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द एस्पिरेंट्स इन रिलेशन टू फ्रेमिंग द ऑफ क्वेश्चन एंड करेक्टनेस ऑफ अदरवाइज ऑफ द मॉडल की आंसर। यानी कि पहले आंसर की अब जारी करवाई जाएगी बीएसएससी द्वारा, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्शन जो है मांगा जाएगा कि किस प्रश्न पर आपको आपत्ति है, उसके लिए जो है ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा। तीसरे नंबर पर लिखा है द कैंडिडेट सेल बी गिवन अ फ्रंट नाइट्स टाइम टू सबमिट देयर 1 लाइन ऑब्जेक्शन सपोर्टेड बाय द मटेरियल रिलाइड अपॉन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑब्जेक्शन। यानी कि अब आपको अपना 1 लाइन का जो है 1 लाइनर जो है ऑब्जेक्शन जो है देना पड़ेगा किसी भी मटेरियल के साथ। चौथे पे लिखा है द सेड ऑब्जेक्शन शैल बी प्लेस्ड बिफोर अ बॉडी ऑफ एक्सपर्ट टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय द कमीशन विच शैल कंसीडर द ऑब्जेक्शन एंड डिसाइड द सेम। यानी कि इसके लिए जो है एक एक्सपर्ट की कमेटी जो है उसको चेक करेगी कि आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सही है कि नहीं है। पाँचवें पे लिखा है द कमीशन सेल देयर आफ्टर कंसिडर द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। यानी कि कमीशन जो है एक्सपर्ट का जो है ओपिनियन लेगी। एंड इफ़ द कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीटेड और एनी मॉडल आंसर की इज रिक्वायर्ड टू बी अल्टर्ड। यानी कि ऐसा अगर कोई प्रश्न आता है कि गलत है तो उसको हटा दिया जाएगा, या कि किसी प्रश्न को बदलने की जरूरत है तो है उसको बदला जाएगा। द कमीशन सेल प्रोसीड अकॉर्डिंगली एंड रिवाइज रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी टेस्ट सेल बी पब्लिश। यानी कि इसके बाद जो है रिवाइज्ड रिजल्ट भी जो है जारी किया जा सकता है। इन केस द कमीशन फाइंड्स दैट नो अल्टरेशन इज रिक्वायर्ड, यदि अल्टरेशन की जरूरत नहीं है द कमीशन सेल प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी टेस्ट। आगे लिखा है इन केस द कमीशन डिसाइड टू अल्टर एनी ऑफ द मॉडल की आंसर। यानी कि जो कोई भी आंसर की में बदलाव की संभावना है द कमीशन सेल बी रिक्वायर्ड टू प्लेस द रिवाइज्ड मॉडल की। इसके बाद जो है रिवाइज्ड मॉडल की भी जारी किया जा सकता है ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। यानी कि रिजल्ट के बाद भी जो है मॉडल आंसर की दोबारा जारी हो सकता है। द कमीशन इज डायरेक्टेड टू प्लेस ऑन इट्स वेबसाइट द कट ऑफ मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन कैटेगरी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ विच कैंडिडेट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। यानी कि कैटेगरी वाइज जो है आपका कट ऑफ भी जो है पब्लिश करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर बीएसएससी के। 9वें पॉइंट पर लिखा है द कोर्ट डज नॉट फाइंड एनी रीजन वाई द कमीशन शुड नॉट डिस्क्लोज द मार्क ऑब्टेन बाय द पिटिशनर्स इन द एग्जामिनेशन। यानी कि किसको कितना नंबर मिला है ये भी जो है देना होगा। द कमीशन इज डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट द पिटिशनर्स आर सप्लाइड विद द मार्क्स स्कोर बाय देम इन द प्रिलिमिनरी टेस्ट इन क्वेश्चन। तो किसको कितना मिला ये सभी जो है जारी करना होगा। 10वें पे लिखा है while inviting objection the commission shall be at liberty to put a condition that the individual candidates raising objection must disclose the answer in fact marked by them in the preliminary test। तो देखिए ये सब आपका यहाँ से क्लियर हो गया है, तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, 1-2 नंबर और पढ़ लेते हैं। दिस एप्लीकेशन स्टैंडर्ड डिस्पोज ऑफ द aforesaid डायरेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन देयर शैल बी नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। देखिए ये जो है ऑर्डर जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। देखिए 1 दिसंबर यानी कि आज ही जारी किया गया। तो देखिए निश्चित तौर पर जो है अब आपका पहले मॉडल आंसर की जारी किया जाएगा, उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्शन माना जाएगा, उसके बाद होता है कि आपका रिवाइज रिजल्ट भी जारी किया जाए। तो निश्चित तौर पर जो है आपका 13 दिसंबर को परीक्षा नहीं होगा, इसके बारे में दोस्तों जो है जल्द ही सूचना आ जाएगी। इसीलिए जो है बीएसएससी जो है एग्ज़ाम का जो है एडमिट कार्ड नहीं दे रहा था, और इसीलिए जो है बीएसएससी जो है कोई नोटिस भी जारी नहीं कर रहा था, क्योंकि जो कोर्ट में केस था अब जब आज रिजल्ट यानी कि जब कोर्ट का फैसला आज आ गया तो अब जो है कार्रवाई आगे बढ़ेगी, और निश्चित तौर पर जो है आपका अब इसमें टाइम लगने वाला है परीक्षा में आपके।
तो देखिए अब आयोग का अगला कदम क्या होता है देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि देखिए अब निश्चित तौर पर आपका एग्जाम 13 दिसंबर को नहीं होगा। आप जो है अब आयोग जो है दोबारा इसके लिए आंसर की हो सकता है जारी करना पड़े हाईकोर्ट के डिसीजन के मुताबिक। तो देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर थी आपके लिए, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सभी के पास सोचना पहुंचना जरूरी है। अगर आप चाहें तो पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है केस नंबर 7949 और 2020 डालकर जो है पूरा जो है डिसीजन देख सकते हैं। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।